दोस्तों नमस्कार। आप देख रहे हैं रोहतास की आवाज। मैं आपका दोस्त अमीर। चिराग पासवान और बीजेपी में अब विवाद छिड़ चुका है और चिराग पासवान ने ठान लिया है कि वो बीजेपी के सामने झुकेंगे नहीं। हम आपको बताते हैं कि आखिर चिराग पासवान और बीजेपी में कौन सी ऐसी बात हो गई जो चिराग पासवान अपने आप को मोदी के हनुमान बोलते थे, अब वो चिराग पासवान बीजेपी को देखने के नहीं मानते हैं, बीजेपी के सभी नेता को सुनना नहीं चाहते हैं, वो पसंद नहीं करते हैं। कौन सी ऐसी बात हो गई जिससे चिराग पासवान इतना नाराज बीजेपी से दिखाई दे रहे हैं? तो हम आपको बता देते हैं कि चिराग पासवान दलित महादलित को अपना सपोर्टर मानते हैं। चिराग पासवान अपने आप को दलित का नेता बताते हैं और वही चिराग पासवान से दलित को दूर करने का जो अमित शाह ने बयान दिया है, उससे कहीं ना कहीं जितने भी दलित समाज के लोग हैं वो आहत उनको पहुंची है। वो लोग चिराग पासवान पे सीधा निशाना साध रहे हैं कि जो पार्टी अंबेडकर की इज्जत नहीं करती है उस पार्टी में चिराग पासवान है। तो 2025 विधानसभा चुनाव में हम लोग चिराग पासवान को सबक सिखा के रहेंगे। तो जब चिराग पासवान अभी देखिए विदेश में है, चिराग पासवान इस पर अभी टिप्पणी भी नहीं किए हैं, लेकिन चिराग पासवान के पिछले कई ऐसे बयान हैं जो बीजेपी के खिलाफ है। उस बयान को लेकर चिराग पासवान के अपने ही करीबी के घर पर ईडी का छापा पड़ जाता है और चिराग पासवान को डरवाने की कोशिश किया जाता है कि अगर चिराग पासवान इंडिया में आते हैं, बिहार में आते हैं, तो इस बयान को लेकर ज्यादा राजनीति गरमा ना दे, ज्यादा राजनीति तूल ना पकड़ ले, क्योंकि चिराग पासवान अफकोर्स दलित के नेता हैं। दलित जितने भी दलित पिछड़े समाज के लोग हैं वो चिराग पासवान को अपना नेता मानते हैं। और जब चिराग पासवान की अपने दलित समाज में सेंधमारी होने का काम हो रहा है, उनको चिराग पासवान से अलग किया जा रहा है, तो चिराग पासवान किसी के सामने झुकेंगे नहीं। और चिराग पासवान ने वही स्टैंड अब शुरू कर दिया है। चिराग पासवान स्पष्ट रूप से उनके पार्टी के लोगों ने बता दिया है कि चिराग पासवान बीजेपी के सामने झुकने वाले नहीं है। चिराग पासवान के ऊपर आप ईडी के छापा रेड मरवाइए या सीबीआई का रेड मरवाइए। चिराग पासवान भाई बिहार में एक उभरता हुआ नेता है। चिराग पासवान बिहार के युवा नेता है, वो किसी के सामने अब झुकेंगे नहीं। और चिराग पासवान की देखिए अपनी राजनीतिक भी है। चिराग पासवान अपना राजनीतिक करियर खुद बनाए हैं और चिराग पासवान उस राजनीतिक करियर को अब डुबाना नहीं चाहते हैं। चिराग पासवान की अभी तक राजनीतिक की जो धुरी है वो पिछड़ा दलित समाज, पासवान समाज के लोगों के आधार पर खड़ी है, लोगों के सपोर्ट से खड़ी है। और जब वही लोग चिराग पासवान के अगर दुश्मन बन जाते हैं, चिराग पासवान के अगर विरोध करने लगते हैं, तो फिर चिराग पासवान की राजनीति एकदम बिहार में पतन हो जाएगी। तो चिराग पासवान को अब अपना स्टैंड लेना होगा और बीजेपी के सामने चिराग पासवान के लोगों का कहना है कि चिराग पासवान कभी भी नहीं झुकेंगे। चिराग पासवान के बीजेपी अब डरवाना चाहती है। चिराग पासवान को बीजेपी किसी भी हर हाल में इंडिया गठबंधन में रहना चाहती है। और चिराग पासवान को डरवा कर रखा जाए या धमका कर रखा जाए या चिराग पासवान को प्यार से रखा जाए, तो चिराग पासवान तो प्यार से रह नहीं सकते हैं। जब आप उनके दलित समाज के लोगों को नीचा दिखाइएगा, जब आप उनके दलित समाज के लोगों को बेइज्जत करने का काम कीजिएगा, तो चिराग पासवान आपके साथ क्यों रहेंगे, आपके समर्थन में क्यों रहेंगे? जब इस प्रकार काम नहीं बनता है तो चिराग पासवान को डरवाया जाता है, धमकाया जाता है, उनके अपने करीबी के घर ईडी का रेड मरवाया जाता है, उससे चिराग पासवान को डरवाने की कोशिश किया जा रहा है। तो चिराग पासवान किसी के सामने झुकने वाले नहीं है। जब चिराग पासवान इंडिया में आएंगे तो फिर चिराग पासवान की राजनीति को देखा जाएगा। चिराग पासवान किस प्रकार से उग्र होते हैं और चिराग पासवान अपने जितने भी दलित समाज के लोग हैं उनको किस प्रकार से साधने की कोशिश करते हैं, उनके साथ रहने की कोशिश करते हैं, अब ये समय बताएगा। लेकिन चिराग पासवान इंडिया गठबंधन से काफी नाराज चल रहे हैं। जितने भी इंडिया गठबंधन के लोग हैं उनसे नाराज चल रहे हैं। जिस प्रकार से चिराग पासवान के वोटरों को चिराग पासवान से दूर करने की साजिश चल रही है, इधर पता देखिए ये निकल के सामने आ रहा है कि चिराग पासवान की नजदीकियां जो है नीतीश कुमार से काफी बढ़ चुकी है। यही मेन वजह है कि चिराग पासवान को अब टारगेट किया जा रहा है, क्योंकि डर सता रहा है कि अगर नीतीश कुमार पलटी मारे तो कहीं उनके साथ चिराग पासवान भी नहीं चले जाए। यही वजह है कि चिराग पासवान को लोग अब परेशान करने में लगे हुए हैं। चिराग पासवान को अब लोग दबा के इंडिया गठबंधन में रखना चाहते हैं। बाकी आप लोग की राय क्या है, आप लोग की प्रतिक्रिया क्या है? क्या चिराग पासवान सच में इंडिया गठबंधन छोड़ने वाले हैं, या चिराग पासवान दलित समाज, पिछड़ा समाज की जो बेइज्जत किया गया है बीजेपी के द्वारा, बीजेपी के नेताओं के द्वारा, अमित शाह के द्वारा, उनका बदला लेंगे या नहीं लेंगे, अब चिराग पासवान के ऊपर डिपेंड करता है। आप लोग की प्रतिक्रिया क्या है? आप लोग अपना प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। बाकी आप लोग देख रहे थे रोहतास की आवाज। मैं आपका दोस्त अमित।
आपसे मिलता हूं एक और नए वीडियो में, तब तक दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय